कहते हैं कि वक्त से बड़ा कोई बलवान नहीं हुआ। आपने महाभारत का सीरियल देखा होगा। महाभारत के सीरियल में सबसे पहले वक्त का एक प्रोमो चलता था और वो प्रोमो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करता था कि सबसे बड़ा अगर कोई बलवान है तो वो वक्त है। आप रुक सकते हैं लेकिन वक्त कभी नहीं रुकता है। अगर वक्त के साथ आप नहीं चलते हैं तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वक्त आपके साथ नहीं होता है। ऐसे भी वक्त कहाँ आपके साथ होता है। ऐसा ही एक वक्त नीतीश कुमार के लिए आ गया है। पिछले 16 सालों से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और इस मुख्यमंत्री रहते हुए नीतीश कुमार ने जो कुछ भी किया है वो किसी से छुपा नहीं है। एक बार फिर से 2020 के चुनाव परिणाम के बाद से नीतीश कुमार अपनी पार्टी के साथ साथ अपनी सरकार और खुद को मजबूत करने में लगे हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच जो उनके साथ खड़े लोग हैं, जो उनके गठबंधन के लोग हैं, वही उनसे दूर होते जा रहे हैं। बात यहीं अगर होती, यहीं रुक जाती तो कोई अलग बात थी। लेकिन लगातार आपने सुना होगा कि संपादक नमन मिश्रा जी बार बार कहते हैं कि नीतीश कुमार पर शनि की साढ़ेसाती चल रही है। ये राजनीतिक साढ़ेसाती है जो नीतीश कुमार को परेशान कर रही है। कभी उनके अपने ही लोग परेशान कर देते हैं तो खास करके भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके संबंधों को लेकर के अब चर्चाएं जबरदस्त हो गई हैं। वहीं अगर बात करें कि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान जैसे नेता, पप्पू यादव जेल में भले हैं लेकिन वहीं से वो परेशान कर रहे हैं नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार पर लगातार हमले कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार के लिए समय थोड़ा सा कठिन जरूर है। और तब जबकि दो दिग्गज के नाम पर बिहार में एक बड़ा जुटान हो रहा हो तो नीतीश कुमार के लिए और थोड़ा सा मुश्किल भरा वक्त होगा। आपको पता है कि रामविलास पासवान की बरसी है 12 तारीख को, और 12 तारीख को उनकी बरसी के लिए पहले ही नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं टारगेट पर रखा हुआ है। रामविलास पासवान के समर्थक के साथ साथ उनके विरोधी भी, यहाँ तक कि जिस शख्स ने उनकी पार्टी को तोड़ा, चिराग पासवान को अलग थलग कर दिया, वो भी उस बरसी में शामिल होने के लिए पूरी तरह से अपना तैयारी कर चुके हैं। कई बार हामी भरे हैं कि मैं अगर नहीं बुलाता चिराग तो भी मैं जाता। लेकिन अब तक नीतीश कुमार उस कार्यक्रम में शामिल होंगे कि नहीं होंगे, इस बात पर संशय बना हुआ है। और ख़ास करके ये बात सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जब रामविलास पासवान के इंतकाल के बाद भी नीतीश कुमार पर ज़रूर कहीं ना कहीं उंगली उठी थी। अब एक बार फिर से चिराग पासवान ने उंगली उठाया है कि वो बार बार वक्त मांग रहे हैं लेकिन उनसे वक्त नहीं मिल रहा है। यानी नीतीश कुमार चिराग पासवान को मिलने का वक्त नहीं दे रहे हैं, वो उन्हें खुद मिल करके निमंत्रण देना चाहते थे। इस बात यहीं नहीं रुकती। एक और शख्स हैं जो बिहार के राजनीति के लीजेंड कहे जाते हैं, रघुवंश प्रसाद। उनकी भी बरसी 13 तारीख को है। 12 और 13 दो ऐसी तिथियां हैं जो नीतीश कुमार के लिए बड़ा ही कठिन गुजरने वाली है। रघुवंश प्रसाद, आपको पता है कि उनका पूरा जीवन लालू प्रसाद और आरजेडी के लिए बीता। आरजेडी के संस्थापकों में से एक रघुवंश प्रसाद अब इस दुनिया में नहीं है। एक साल पहले 13 तारीख को ही, 13 सितंबर को ही उनका एक साल पूरा होता है इंतकाल हुए। बहुत सारी चिट्ठियों की चर्चा आपने सुनी होगी। उनके आदमकद मूर्ति लगाने की भी बात डिमांड किया है तेजस्वी यादव ने, उनका समर्थन किया है भारतीय जनता पार्टी ने। दोनों ही महानुभावों की, दिवंगत जो हमारे नेता थे जिन पर बहुत सारे ऐसे काम करने का की बात की जाती है, बिहार को बहुत कुछ उन्होंने दिया है, ऐसे महानुभाव और राजनीति में अपने आप को स्थापित करने वाले नेताओं को अगर मान सम्मान यहाँ की सरकार नहीं देगी तो कौन देगा। डिमांड उनके आदमकद मूर्ति लगाने की थी और इसको लेकर के तेजस्वी यादव ने जो आवाज़ उठाया था उसका समर्थन भारतीय जनता पार्टी ने भी किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान और रामविलास पासवान से तो चलिए मान लेते हैं कि नीतीश कुमार का दूरी है, वो नहीं जाएंगे, अपने प्रतिनिधि भेज करके वो समारोह में शामिल हो सकते हैं। लेकिन चुनाव के ठीक पहले रघुवंश प्रसाद के पुत्र को, सत्य प्रकाश को अपनी पार्टी में शामिल कराने वाले नीतीश कुमार अब तक उनकी सूद भी नहीं ले रहे हैं। सत्य प्रकाश
तेजस्वी यादव से मिलने गए थे। वहाँ मिल करके उन्होंने उन्हें निमंत्रण दिया, लेकिन नीतीश कुमार से मिलने की कोई तस्वीर अब तक सामने नहीं आई है और न इसकी चर्चा हुई है। अब आप समझ सकते हैं कि जिस पार्टी को उन्होंने छोड़ करके नीतीश कुमार का दामन थामा था, वही नीतीश कुमार आज उन्हें उपेक्षित कर रहे हैं। एक बार भी रघुवंश प्रसाद पर आए इस बयान को लेकर के अब तक न तो जदयू और न ही नीतीश कुमार ने कोई मुंह खोला है। ऐसी स्थिति में ये माना जा सकता है कि जेपी आंदोलन के जो योद्धा हैं, जो नेता हैं, वो नीतीश कुमार के इस व्यवहार से कहीं ना कहीं काफ़ी दुखी होंगे। 12 और 13 तारीख को निर्णायक समय है, जिसमें नीतीश कुमार को अपने सारी वर्जनाओं को ख़त्म करके आगे बढ़ करके अपना जो इन नेताओं के प्रति सम्मान है उसे प्रदर्शित करना होगा। वरना आप समझ ही रहे हैं कि देश भर से जुटने वाले नेता कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को अपनी बिरादरी से अलग कर दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पहले ही नीतीश कुमार को लेकर के कई तरह की बातें कही जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके इतने लंबे जुड़ाव के बाद भी न भारतीय जनता पार्टी उनको उतना ज़्यादा पसंद कर रही है और न ही उनके विरोध में खड़े लोग। नीतीश कुमार के लिए कठिन समय है और 12 और 13 तारीख को बिहार और ख़ास करके पटना में होने वाले इन 2 समारोहों में, जिसमें कि बरसी का कार्यक्रम है 12 तारीख को रामविलास पासवान का और 13 तारीख को रघुवंश बाबू का, तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार क्या फैसला करते हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगर नीतीश कुमार इन कार्यक्रमों में शामिल नहीं होते हैं तो उसके बाद बिहार की राजनीति में किस तरह का परिवर्तन होगा और नीतीश कुमार कितना ज़्यादा मुश्किल में होंगे, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इसी कारण से लगातार ये चर्चा अब शुरू हो चुकी है कि आने वाला जो 12 और 13 सितंबर का दिन है, तारीख है, वो नीतीश कुमार के लिए कहीं ना कहीं बहुत भारी पड़ने वाला है। और मुख्यमंत्री से एक रिक्वेस्ट किया है कि रघुवंश बाबू और रामविलास पासवान की प्रतिमा लगे पूरे बिहार में। हाँ, चूंकि वो अपने पेट के पानी पचाना चाहते हैं। रघुवंश बाबू को जलील करके इन लोगों ने ही हार्ट अटैक कराया। उन्हीं को पूरा परिवार कोसते रहा और कहा कि समंदर से एक लोटा पानी निकल जाए तो कोई बात नहीं, और उसी की प्रताड़ना में उनकी मौत हो गई। रामविलास जी को लालू जी हमेशा मौसमी वैज्ञानिक कह के वो प्रताड़ित करते रहे, कटाक्ष करते रहे। आज उसी पेट के पानी पचाने के लिए ये मूर्ति की बात करते हैं। इनको दूसरे के मूर्ति और से क्या लेना देना है? ये तो हमेशा समाज में लोगों पर कटाक्ष करने वाले लोग हैं, इसलिए उसको पचाने के लिए इस तरह की बातों को रखते हुए। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।